दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति नया नया पैसा कमाना शुरू करता है तो उसका सबसे ज्यादा फोकस ये होता है कि वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर ले। वो अच्छी से अच्छी कार खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, महंगे से महंगे लग्जरी आइटम्स पर अपना मैक्सिमम टाइम और पैसा दोनों ही खर्च करेगा। लेकिन शायद ही कोई ये सोचेगा कि अपनी लाइफ को अगर बेहतर बनाना है तो हमें एसेट बनाने चाहिए। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि घर, गाड़ी, लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदने चाहिए, वे भी जरूरी है। जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे कमाना शुरू करते हैं, आपका लाइफस्टाइल भी उतना ही बेहतर होना चाहिए। मगर केवल इन्हीं चीजों पर खर्च करना बेवकूफी है। ये सब चीजें जरूरी तो है, मगर सिर्फ एक लिमिट तक, क्योंकि एट द एंड ये सब है तो लायबिलिटीज ही। लायबिलिटीज यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपका पैसा बार बार खर्च करवाए। जैसे कार, जब आप एक कार खरीदते हैं तो उसे चलाने के लिए आपको बार बार फ्यूल डलवाना पड़ता है, हर महीने उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है और टाइम टाइम पर उसके अदर मेंटेनेंस पर भी खर्च करना होता है। तो ये होती है लायबिलिटी। यही वजह है कि रॉबर्ट कियोसाकी जैसे सक्सेसफुल लोग सभी को हर बार यही सलाह देते हैं कि लायबिलिटीज पर जितना कम खर्च किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर सच में अमीर और लाइफ टाइम के लिए फाइनेंस की टेंशन से मुक्त होना है तो ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाने पर अपना फोकस करना चाहिए। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स एक ऐसी चीज है जो बार बार आपको पैसा कमा कर दे। जैसे प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पास कहीं से रिसेंटली एक बड़ा अमाउंट आया। आपने सोचा कि क्यों ना मेरे शहर का जो मेन बाजार है वहाँ एक मकान खरीदा जाए। आपने ढूंढना शुरू किया और आपको एक मकान मिल भी गया। आपने बिना कोई देरी किए वो मकान खरीद भी लिया। खरीदने के बाद आपने मकान को थोड़ा रिनोवेट करवाया और उसे रेंट पर चढ़ा दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब जब तक ये प्रॉपर्टी आपके पास है तब तक ये आपको रेंट से पैसा कमा कर देगी। और दूसरा, आपका मकान मेन मार्केट में है जहाँ प्रॉपर्टी के रेट्स लगातार बढ़ते ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके मकान के रेट्स भी बढ़ते रहेंगे और आप जब चाहे इसे बेचकर एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एसेट्स के बारे में बताएंगे जो आपको हमेशा के लिए रिच और सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एसेट नंबर 1 की, जो है कमोडिटीज यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही जब भी सबसे एक्सपेंसिव और रिच आइटम्स की बात होती है तो गोल्ड एंड सिल्वर का नाम सबसे पहला आता है। पहले के जमाने में भी राजाओं के खजाने में बेशकीमती सोने और चांदी के गहने और सिक्के एसेट्स के रूप में रखे हुए होते थे। और आज भी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स है वे भी अपने सरकारी खजाने को गोल्ड रिजर्व के रूप में ही रखती है। यानी कि पास्ट हो या प्रेजेंट हो, सोना हमेशा से एक एसेट के रूप में देखा गया है। पहले के जमाने में भी गोल्ड महंगा होता था और आज भी उतना ही महंगा है। और मार्केट में न तो कभी इसकी डिमांड कम होने वाली है और न ही कभी भी इसकी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट, एसेट नंबर 2 जो है रियल एस्टेट। आज के समय में लोग लैंड या प्रॉपर्टी खरीदने को भले ही क्रिटिसाइज करने लगे हैं और इसे ओल्ड फैशन टैग देने में लगे हुए हैं, लेकिन मार्केट हमेशा से लैंड के फेवर में ही रही है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, हमेशा से रियल एस्टेट ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलीनियर और बिलियनियर बनाया है और आज के टाइम में भी लोगों को अच्छा खासा पैसा बना कर दे रहा है। और ये सभी तो हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। हर जगह प्रॉपर्टी के दाम सालों से बढ़ते चले जा रहे हैं और आज भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगाई शायद ही किसी सेक्टर में हुई हो और इस सेक्टर में रिस्क तो न के बराबर ही है। साथ ही अगर आप इसे रेंट पर चढ़ा दे तो ये आपकी एक पैसिव इनकम का भी सोर्स बन जाएगा। दुनिया में शायद ही कोई रिच पर्सन हो जो अपनी प्रॉपर्टी से रेंट के रूप में पैसा जनरेट न कर रहा हो। फिर चाहे आप एप्पल की बात करें या फिर रिलायंस की, हर बड़ी कंपनी की और हर इंडिविजुअल रिच पर्सन की अपनी अपनी लैंड एसेट के रूप में जरूर है। नेक्स्ट, एसेट नंबर 3 जो है स्टॉक्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बस शर्त इतनी सी है कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर सही टाइम के लिए किया गया हो। स्टॉक मार्केट में एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट आपको डिविडेंड्स के रूप में अच्छा रिटर्न देता है जिससे आप अपने एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर सकते हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको इतने अच्छे रिटर्न दे सकता है कि आपको फिर जीवन भर कभी पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको सही जगह पर सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप चाहे तो निफ्टी 50 या इंडेक्स फंड्स को भी चूज कर सकते हैं, जहां न तो आपको हर पल मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा और न ही डेली कंपनी के ग्राफ्स को रीड करना पड़ेगा। आपका पैसा अपने आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कुछ सालों बाद आपको एक बेहतर रिटर्न कमा कर दे सकता है। नेक्स्ट, एसेट नंबर 4 जो है कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों, एसेट्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप पैसे खर्च करके कोई प्रोडक्ट या लैंड खरीदें तभी वो आपको एक अच्छी इनकम प्रोवाइड कराएगा। एक्चुअली कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जहां आपको अपना पैसा नहीं बल्कि टाइम, एनर्जी और स्किल खर्च करनी होती है, जैसे कंटेंट क्रिएशन। फिर चाहे वो किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर आप एक म्यूजिशियन है तो आप म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, गाने बना सकते हैं, और वो म्यूजिक और गाना आपके लिए एक एसेट का काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपका म्यूजिक और गाना लोग सुनेंगे तब तक आप उससे पैसे कमाते रहोगे। वही अगर आप एक फिल्म मेकर है तो आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, और वो फिल्म और डॉक्यूमेंट्री आपके लिए एक एसेट का काम करेगी, क्योंकि जब तक लोग आपकी फिल्म और डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तब तक आप उससे पैसे कमाते रहेंगे। वही अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जहां इंटरनेट से आप दुनिया भर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, और जब तक स्टूडेंट्स आपके ये ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे तब तक ये आपको पैसा कमा कर देते रहेंगे और साथ ही आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा भी कंटेंट क्रिएशन के कई ऑप्शन हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे बुक या नॉवेल राइटिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, एसेट नंबर 5 जो है बिजनेस।
दोस्तों, दुनिया में बिजनेस ही एक ऐसा एसेट है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है और इसमें रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे हो और सिर्फ जॉब ही कर रहे हो तो जॉब से ज्यादा रिस्की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जब तक आप काम कर रहे हैं आपको सैलरी मिल रही है। लेकिन सोचो, अगर आप बीमार पड़ गए, आपको कोई इमरजेंसी आ गई या फिर आपकी एज ज्यादा हो गई और आप उतनी मेहनत करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको कौन पैसा कमा कर देगा? तो ऐसी सिचुएशंस में अगर आपका कोई बिजनेस होता तो वो आपको पैसे कमा कर देता। इसलिए सभी को अपना कोई साइड बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए। शुरू में आप जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाए वैसे वैसे आप दूसरे बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे करके आप ढेर सारे बिजनेस के ओनर बन सकते हैं और जितने ज्यादा आपके बिजनेस होंगे उतने ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम और उतने ही मल्टीपल्स में आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और आपको जीवन भर किसी दूसरे की जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दुनिया के जितने भी बिलियनियर्स के बारे में पढ़ना और जानना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वे सभी मल्टीपल बिजनेसेस को ओन करते हैं। शुरुआत में वे एक ब्रांड या बिजनेस बनाकर पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से दूसरे बिजनेसेस खड़े कर देते हैं। नेक्स्ट एसेट नंबर 6 जो है इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज, यानी कि कुछ ऐसी मशीन्स या इक्विपमेंट जो आपके लिए कैश जनरेट करने का काम करे। एग्जांपल के लिए हम व्हीकल्स को ही ले लेते हैं। जब तक आप एक व्हीकल को पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, लेकिन जैसे ही आप उसे रेंट पर देते हैं या फिर उबेर, ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर यूज करते हैं तो वो व्हीकल आपके लिए मनी जनरेट करना शुरू कर देता है। इस तरह वो लायबिलिटी न होकर एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत सारी लोडिंग गाड़ियां खरीदते हैं और फिर उन गाड़ियों से खुद का एक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। नेक्स्ट एसेट नंबर 7 जो है ब्रांड। दोस्तों, ब्रांड नेम को भी एक एसेट ही माना जाता है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक कंज्यूमर बेस होता है। एग्जांपल के लिए लुई विटॉन को ले लीजिए, जो दुनिया के सबसे महंगे कपड़ों के ब्रांड्स में से एक है। अब मान लीजिए आपने कोई गाउन बनाया, अगर आप उस गाउन को मार्केट में ऐसे ही बेचने जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको उसके 1-2 हजार ही दे, लेकिन वहीं जब उस गाउन पर लुई विटॉन का लोगो लगा दिया जाए और फिर उसे मार्केट में बेचा जाए तो लोग उसके लाखों रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी को कहते हैं ब्रांड नेम का पावर। नेक्स्ट एसेट नंबर 8 जो है नेटवर्क। दोस्तों, आपका नेटवर्क भी आपके लिए एक तरीके का एसेट ही होता है, क्योंकि उसके थ्रू ही आपको काम मिलता है, कस्टमर मिलते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं। आपका जितना मजबूत नेटवर्क होगा आपके रिच बनने के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे। जैसे धीरूभाई अंबानी अपने स्ट्रगल के दिनों में अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा ताज होटल में कॉफी पीने में खर्च कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अमीर लोग खाने पीने के लिए यहीं आते हैं। इसलिए वे वहाँ रोज जाते थे ताकि अमीर लोगों के साथ बातचीत हो सके और एक नेटवर्क क्रिएट हो सके। और उसका रिजल्ट तो आप सभी को पता ही है कि आज अंबानी फैमिली देश में सबसे अमीर है। नेक्स्ट एसेट नंबर 9 जो है कैश। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कैश कैसे एक एसेट हो सकता है, लेकिन आपके पास बड़ा कैश होना मार्केट में किसी सुपर पावर होने से कम नहीं माना जाता। यहाँ तक कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज भी अपने पास बहुत सारा कैश रखती है ताकि वे मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ट्रांजैक्शन फेलियर्स जैसी प्रॉब्लम की वजह से लूज न कर दे। उनकी कोशिश यही रहती है कि जब भी मार्केट में कोई अच्छी या बेहतर अपॉर्चुनिटी आए तो वे कैश पेमेंट का यूज करके उसे जल्दी से जल्दी ग्रैब कर ले। इसके साथ ही मार्केट में ऐसा भी होता है कि कई बार कैश में पेमेंट करने से आपको मिलने वाली डील पर कुछ ऑफर भी मिल जाता है और आपको उससे बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है। अब लास्ट यानी कि एसेट नंबर 10 जो है माइंड। दोस्तों, आपका माइंड भी एक एसेट है, क्योंकि यही है जहां से सारी चीजों का निर्माण हुआ है। यह एक ऐसी नेचुरल मशीन है जिसने दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज और इन्वेंशंस को जन्म दिया है। आप चाहे तो इसकी मदद से सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। इसके लिए जरूरी है कि आप टाइम टाइम पर नॉलेज गेन करते रहे और नई नई स्किल्स को सीखते रहे। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो आप दुनिया के किसी कोने में भी जाकर पैसा बना सकते हैं और अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को पावरफुल बनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये